हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए करवाने वाला हूं। यहां से दोस्तों आपके कई सारे इस टॉपिक से क्वेश्चन सीटेट के अंदर बनते हैं। तो आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनसीएफ 2005। इससे रिलेटेड जो आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको करवा दूंगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसका पूरा नाम अगर बात करें, इंग्लिश में इसे आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं 2005। इसके बारे में क्या है, या एक दस्तावेज है। बात आती है कि एनसीएफ है क्या, तो एनसीएफ एक दस्तावेज है जिसके आधार पर स्कूलों में शिक्षा कैसी हो उसकी एक पूर्ण रूपरेखा है। यानी एनसीएफ एक रूपरेखा है जो बताती है कि स्कूलों में शिक्षा कैसी हो, किस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, बच्चा किस तरीके से अच्छे से सीख सकता है। इस प्रकार की बातें एनसीएफ आपका करता है। इसे प्रोफेसर यशपाल कमेटी की सिफारिश पर 2005 में एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया था। ये आपको याद रखना है एनसीएफ के बारे में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होती हैं। एनसीएफ 2005 के जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, वो कौन से हैं। पहला सिद्धांत जो है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। यानी बच्चे को आप जो क्लासरूम में सिखा रहे हैं उसे रियल दुनिया से जोड़ना, यानी क्लास के बाहर की दुनिया से जोड़ना। जैसे आप किसी बच्चे को तालाब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसे रियल आपका जो बच्चे ने अपने गांव घर के पड़ोस में देखा होगा उससे जोड़ के अगर उसे पढ़ाया जाए, पूछा जाए कि बच्चों आपने क्या पोखर देखा है, तालाब देखा है, तो बच्चे उस रियल दुनिया में जाएंगे, वहाँ से वो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ये उद्देश्य है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा जो आपका सिद्धांत है वो कहता है पढ़ाई को रटंत प्रणाली यानी रोटन सिस्टम जो है आपका, रट के बच्चा जो पढ़ रहा है उससे मुक्त करना, बच्चे को रटाना नहीं है। ये आपका, इसे भी याद रखिएगा, ये मार्गदर्शक सिद्धांत है। तीसरा कहता है कि बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराना ताकि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर ना रह जाएं। ये नहीं है दोस्तों आपको करना, आप शिक्षक हैं अगर, तो ये नहीं करना है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बच्चा ना रह जाए, उसके चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराना, यानी वो हर तरीके से सीख सके, सिर्फ पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित ना रहे, किताबों की चीज़ें ही ना पढ़े। अगला जो है आपका, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला यानी आपका मोर फ्लेक्सिबल बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। यानी कक्षा की गतिविधियों को एक्टिविटी आपका ज़्यादा कराई जाए और परीक्षा को लचीला बनाया जाए यानी फ्लेक्सिबल बनाया जाए। ये चौथा आपका पॉइंट है। और जो पांचवा पॉइंट है, एनसीएफ कहता है कि एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। यानी बच्चे को देशभक्त बनाना, देश के प्रति अपनी जो धरोहर है उनके प्रति उसको क्या करना, एक उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना। तो ये पांचवा आपका पॉइंट हो गया। ये 5 पॉइंट आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। अब अगर बात करें दोस्तों एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या है, यानी एनसीएफ 2005 शिक्षक के प्रति क्या कहता है, तो दोस्तों इसमें कहता है कि शिक्षक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है तो क्या है, शिक्षक केवल सुगम करता है, जो चीज़ों को सरल करके बताता है। यानी शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकता है, ये वो है जो सुगम करता है, चीज़ों को सरल करके बच्चों को बताता है। तो ये एनसीएफ शिक्षक के बारे में एनसीएफ का दृष्टिकोण है, इसे भी देख लीजिएगा। तो यहाँ तक दोस्तों हमने समझ लिया है कि एनसीएफ 2005 क्या है। अब देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सीटेट के अंदर जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके के हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय जो एनसीएफ है 2005 निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देती है। ठीक है, यहां ए ऑप्शन कहता है कि सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, बी कहता है ड्रिल और बार बार अभ्यास, सी कहता है सामग्री को रटकर याद करना, और डी कहता है उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ। तो अभी मैंने आपको 5 जो है गाइडिंग प्रिंसिपल बताए हैं, उसमें दोस्तों बच्चे को बार बार अभ्यास कराना ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, देखते ही काट देना है। रटकर याद करना यानी बच्चे को रोट सिस्टम से फ्री करना, ये आपका एनसीएफ 2005 कहता है, तो रटकर तो बिल्कुल याद नहीं कराना है। उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ, दंड और आपका उत्तेजना, सजा देना, ये सारे वर्ड आपके निगेटिव हैं। तो यहां से तीनों ऑप्शन आपके नीचे के कैंसिल हो जाएंगे, बचा एक, तो वो तो आपका सही वैसे भी हो जाएगा,
लेकिन यहां समझिए, सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए बच्चे का और इंटरेक्शन भी होनी चाहिए, यानी बच्चा बातचीत भी करे अपने शिक्षक से और सक्रिय जुड़ाव बच्चे का होना चाहिए, वो उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से सीखेगा। तो ए ऑप्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव क्लास पर आधारित है। आपका रचनात्मक कक्षा की बात करें अगर, तो एक कहता है शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न हल करते हैं और बच्चे उसकी नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। तो यहां अगर कॉपी वर्ड कहीं भी आप देख लेना तो उसे ऑप्शन को खत्म कर देना वहीं पे। शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं, यानी जो समूह में क्रियाकलाप जो एक्टिविटी की जा रही है उसका शिक्षक ऑब्जर्वेशन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं। ये आपको सही लग रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि एनसीएफ क्या कहता है, शिक्षक जो है वो सुगमता प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपको वो वर्ड मिल गया। तो बी क्या है? बी सही लग रहा है। सी देख लेते हैं। शिक्षक बच्चों को महत्वपूर्ण सूत्र एक चार्ट पेपर पर लिखकर प्रतिदिन उसे पढ़ने के लिए कहते हैं। ये भी आपका एक हिसाब से रटना हुआ, तो ये सब आपको नहीं करना है। सी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों को नियमित रूप से बहुत सा गृह कार्य नहीं देना है बच्चों को, यहाँ पे आपका ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो सही आपका बी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनसीएफ के क्वेश्चन आते हैं और करने हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक जो सामान्य भ्रांति यानी मिसकॉन्सेप्शन है वो क्या है। गणित को लेकर जो भ्रांति है वो क्या है, ये आपको बताना है। एक कहता गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है, ये आपका ये भ्रांति है, ये नहीं भ्रांति है। तो यहाँ पे भ्रांति पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। तो ये तो बात आपकी सही है कि गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है और भी कई सारी चीज़ें इससे सीखी जाती हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसका आंसर अभी देखिएगा। गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है। गणित में कुछ अमूर्तनों यानी एब्स्ट्रैक्ट की आवश्यकता होती है, मानने और जानने की आवश्यकता होती है। ये सब आप जानते हैं कि गणित में मान के चला जाता है। गणित बहुत मुश्किल है और यह एक भयावह विषय है। ये क्या है? ये सामान्य जो मिसकॉन्सेप्शन है ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। मिसकंसेप्शन क्या है कि गणित एक मुश्किल है और यह एक भयावह विषय है, यानी एक बहुत डरावनी विषय है। तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी ये आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से वैसे ये ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो जाएंगे। आपका मिसकॉन्सेप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला बढ़ें। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक का उच्च लक्ष्य क्या है? शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना। अब यहाँ देखिए, ए ऑप्शन क्या कह रहा है? तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना। भैया बच्चा अगर प्राइमरी लेवल पर है तो उसे व्यवसाय से संबंधित शिक्षा देने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन जब देखिएगा तो काट दीजिएगा। शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना। ठीक है, अगला देखते हैं। शिक्षार्थियों के विवेचन एवं तर्क संगत चिंतन कौशलों के विकास में मदद करना। शिक्षार्थियों में रोजगार संबंधित जीवन कौशलों का विकास करना। यहाँ पे आपका यहाँ रोजगार से संबंधित बच्चा अभी प्राइमरी स्तर पे है तो रोजगार की जरूरत नहीं है, डी काट देंगे। अब आपका बी और सी में से एक सही है। तो गणित के शिक्षक का उच्च लक्ष्य क्या है? शिक्षार्थियों के विवेचन एवं तर्क संगत जो चिंतन कौशलों के विकास में मदद करना। बात तो ये यहाँ पे समाज नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना, बात तो सही है, लेकिन यहाँ कह रहा है गणित के शिक्षक का उच्च लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तर्क संगत चिंतन कौशलों के विकास में मदद करना। अगला दोस्तों बढ़ेंगे क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य क्या है? यानी जो आर्ट एजुकेशन है उसके बारे में क्या उद्देश्य है? तार्किक तर्क को बेहतर बनाने के लिए जोड़ा गया है, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो विज्ञान से विकसित हो जाएगा, कला का क्या काम है? तो ये आपके दोनों चीज़ें गलत हैं। सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। अगला अगर क्वेश्चन लें तो आपका कह रहा है कि एनसीएफ 2005 दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए
विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना, विषय के मूल सिद्धांतों को याद करना, जहां पे याद करने वाली बात आए वो ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के कौशल अर्जित करना, कक्षा में सीखने को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये आपकी बात जो है, यहाँ मैंने आपको जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल बताया उसमें क्या था, कक्षा में जो कुछ बच्चा सीख रहा है उसे क्लासरूम से या स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो यहाँ एक ही ऑप्शन सही होगा, तो परफेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बाकी ए बी सी आपके कैंसिल हो जाएंगे। अगला बढ़ें, अगर 7 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम के विकास के लिए एनसीएफ 2005 द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों में से है। पाठ्यक्रम विकास के लिए परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना तथा कक्षा के ज्ञान को बाह्य जीवन के साथ एकीकृत करना, ये ऑप्शन है। बी कहता है यह सुनिश्चित करना कि छात्रों पर तनाव कम करने के लिए सीखने में कोई हड़बड़ी ना हो। सी कहता है सामग्री में विवादास्पद संदर्भों का बहिष्कार सुनिश्चित करना। डी कहता है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो आपने एनसीएफ में पढ़ा है, बस जो मैंने आपको बताया है वो याद रखिए। पाठ्यक्रम के विकास के लिए एनसीएफ ने क्या कहा है कि परीक्षाओं को अधिक लचीला यानी मोर फ्लेक्सिबल बनाना और कक्षा के ज्ञान को बाह्य जीवन के साथ एकीकृत करना, इंटीग्रेटेड करना, आपका ये उद्देश्य है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी डी आपके यहाँ क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। बताइए, नेता के रूप में होनी चाहिए, शासक के रूप में, भाई के रूप में या सुविधादाता के रूप में। तो शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। डिक्टेटर तो आपको बनना नहीं है क्लास के अंदर, लीडर भी नहीं बनना, अब वो सारे जमाने जा चुके हैं। अब सिर्फ आप क्या हैं, सुविधादाता हैं, ना तो भाई हैं, ना शासक है, ना नेता है, सिर्फ आप सुविधा प्रदान करते हैं, चीज़ों को सरल करके बच्चों को देते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूछा गया क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है सूचना को, इंफॉर्मेशन को क्या मानने से बचा जाए। ज्ञान, सूचना, समझ, या आपका यहाँ भी समझ है, कोई बात नहीं, ये आपके दोनों गलत हैं। अब सूचना को क्या मानने से बचा जाए, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा, एनसीएफ 2005 कहता है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया पर, समस्या हल करने पर। तो एनसीएफ 2005 जो है वो कहता है बच्चा स्वयं करके जितना सीखेगा वो सबसे बेस्ट तरीके से उसे नॉलेज हासिल होगी। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड है आपका, यानी छात्र केंद्रित। तो आपका रटना है नहीं, समस्या हल करने पर ऐसा कुछ नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से करा दिए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, धुआंधार तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।